तो अब हम करेंगे विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। तो नो रिटर्न टाइप तो यहाँ वॉइड आ गया, विद आर्ग्यूमेंट है तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, दो डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए। दो इसलिए क्योंकि हम सपोज दो नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, आप तीन का करना चाहती हैं तो हमें तीन चार जितने चाहे ले सकते हैं, इवन पूरी एरे भी इसके अंदर ली जा सकती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन किया और फिर हम अपना वॉइड मेन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे दो डेटा टाइप, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कि हाँ दो नंबर लेने हैं, तो मतलब हम यहाँ पर दो नंबर ले सकते हैं, दो वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ CLR SCR लिया, और जब हमें दो यहाँ ले ही लिए तो हम उनको एंटर भी करा सकते हैं। एंटर टू नंबर्स और scanf mod d %a %b। यहाँ गड़बड़ है, डबल कोट्स मिसिंग है, ये देखिए। अब ये हो गया। अब जब भी हम इसकी कॉलिंग करेंगे तो कॉल करने में आप देखिए इसी वाले फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं, और यहाँ दो डेटा टाइप है, तो दो डेटा टाइप है तो हम यहाँ दो वेरिएबल पास कर देंगे। इसको हमने बोला विद आर्ग्यूमेंट। तो विद आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए हैं और हमने अपना गेट CS लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया वॉइड सम, और सम के अंदर हमने लिया इंटीजर A इंटीजर B सपोज। ये हमारी डेफिनेशन होने जा रही है, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में। हमने यहाँ दो वेरिएबल तो यहीं से आ जा रहे थे, तो हमने तीसरा वेरिएबल यहाँ C ले लिया, और यहाँ सिंपली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं C=A+B। और हमारा विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप है, तो नो रिटर्न टाइप में हम प्रिंटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैसेज की प्रिंटिंग कर दी कि हम एडिशन करा रहे हैं, और C की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अगर हम इसे रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम जैसे है वैसे ही चलेगा। जब हम लोग विद आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, यहाँ पर WA लिखा था मतलब विद आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए थे, तो यहाँ पर भी दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, और यहाँ पर भी। अब क्या होता है, जब ऊपर लिख रहे होते हैं डिक्लेरेशन में तो हम वेरिएबल नहीं बताते कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं डेफिनेशन के टाइम पर हम वेरिएबल भी बता देते हैं कि यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए। तो जब यहाँ वेरिएबल आ गए तो अब अंदर हमें तीन वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ C वेरिएबल लिया जिसमें हमें स्टोर कराना था। अगर हम ये तीसरा वेरिएबल भी ना लें बाय चांस, ठीक है, सपोज हमने C भी नहीं लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप C लिए बिना काम कर सकती हैं, तो आप सीधे यहाँ पर भी एडिशन करा के ट्राई कर सकती हैं। हमने कहा A+B। अब देखते हैं एरर देता है या रन करता है। तो हमारा अभी भी प्रोग्राम रन करेगा। तो वेरिएबल्स हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनी आसानी के लिए लेते हैं, अपनी ईजनेस के लिए लेते हैं, लेकिन कम से कम वेरिएबल में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप।